जो कि एक नया टाइमिंग चेन डालने के बाद भी जो बाइक में प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। मैं छोटू बाइक पेंट खजूली से है मेरे पास हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्लस BS4 बाइक, और बाइक का कस्टमर जो है मात्र ऑलमोस्ट 2 से 3 रोज पहले इस बाइक में ब्रांड न्यू टाइमिंग चेन इंस्टॉल हुआ है। जो कि टाइमिंग किट, जो कस्टमर का कहना है कि टाइमिंग किट डाला हुआ है। आप यहाँ पे देखिए गैस किट ब्रांड न्यू लगा हुआ है, यहाँ पे ऑयल का थोड़ा बहुत सीलन भी हुआ है। इससे भी पता लग सकता है कि भाई ब्रांड न्यू टाइमिंग चेन डाला है। और इंजन का साउंड आप देखिए किस तरह से टाइमिंग चेन से झरझर का साउंड है, देखिए। देख लीजिए कि ब्रांड न्यू टाइमिंग चेन डालने के बाद इंजन से किस तरह से झरझर झरझर का नॉइज आ रहा है, जबकि भाई न्यू टाइमिंग चेन है तो इस तरह से साउंड नहीं आना चाहिए। तो अगर नया टाइमिंग चेन डालने के बाद 2 से 3 रोज में इस तरह झरझर का साउंड आ रहा है तो 2-3 स्टेप आपको चेकअप करना है। सबसे फर्स्ट यहाँ से आपको पुश रॉड वाला बोल्ट जो है, इसको 14 mm का नट बोल्ट है, आप इस बोल्ट को ओपन करके पुश रॉड पंप को चेकअप करना है। जो कि नॉर्मल टाइमिंग चेन टेंशनर हो जाता है, जो टाइमिंग चेन को टाइट करके रखता है ऑटोमेटिकली। बहुत ऐसे बाइक में आप देखिए कि ब्लॉक के ऊपर लगा रहता है टेंशनर, या फिर साइड से लगा रहता है, लेकिन इस बाइक में ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगा हुआ है नीचे, जो कि ऑयल पे ऑटोमेटिक टाइट होता है। और जो टेंशनर रहता है नॉर्मल सा, उसके अंदर स्प्रिंग रहता है, तो स्प्रिंग से टाइट होता है। बट इसके अंदर भी स्प्रिंग है, लेकिन ये ऑयल जाएगा उसके बाद ही टाइट होगा। तभी मैं सबसे फर्स्ट इसको चेकअप करता हूँ कि भाई टेंशनर का क्या सीन है। टेंशनर खोलने से पहले एक बार मैं फ्रंट जो है ये टाइमिंग स्पॉकेट, इसको ओपन करके देखते हैं टाइमिंग चेन ढीला है या टाइमिंग चेन टाइट है। अगर ढीला होगा तो यहाँ से भी पता चल जाएगा, नहीं तो इसको टेस्टिंग करने के लिए फुल असेंबल ओपन करना पड़ेगा। तो फुल असेंबली ओपन करने से पहले 2-3 स्टेप पहले हम फॉलो कर लेते हैं। आज बाइक का हमने इंजन ऑयल चेकअप कर लिया, और सिर्फ 2 से 3 रोज में क्या ही इंजन ऑयल कम होगा, जबकि बाइक धुआं भी नहीं दे रहा, तो इंजन ऑयल कम होने का कोई चांस नहीं बढ़ रहा। ब्रांड न्यू इंजन ऑयल इंस्टॉल किया है तो इंजन ऑयल का लेवल परफेक्ट सही है। दूसरा मेथड आप देखिए टाइमिंग चेन, यहाँ से देख रहे हैं, देखिए टाइमिंग चेन अभी परफेक्ट टाइट है। टाइमिंग चेन ढीला रहता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऊपर नीचे होता है, बट टाइमिंग चेन भी अभी परफेक्ट टाइट है। अब दूसरा मेथड जो हमारा हो गया, ये दोनों चीज तो हम टेस्टिंग कर लिया। अब चलिए यहाँ से 14 mm वाले बोल्ट को हम ओपन करते हैं नीचे से, और देखते हैं पुश रॉड पंप का क्या कंडीशन है। अगर पुश रॉड पंप खराब रहेगा तो टाइमिंग चेन का साउंड कभी भी रिमूव नहीं होगा। हम देखिए ये हमारा एक स्प्रिंग खुल के तो आ गया बाहर, बोल्ट आ गया बाहर, पुश रॉड पंप को निकालना पड़ेगा। ये आ गया हमारा पुश रॉड पंप, यही है वो पुश रॉड पंप। तो फिलहाल इसका देखिए पुश रॉड पंप जो है, रबर तो इसका परफेक्ट से ब्रांड न्यू रबर डाला हुआ है। पंप का कंडीशन देखते हैं क्या है। ये जो है पुश रॉड पंप, आप टाइमिंग चेन रोलैंड का डालिए, डायमंड का डालिए या फिर जेनवन डालिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये पुश रॉड पंप जेनवन छोड़कर लोकल कोई भी डालिएगा तो आपका टाइमिंग चेन कभी नहीं टाइट होगा, क्योंकि इसके अंदर से ऑयल जाता है, ऑयल इस चैम्बर में आता है, और ऑयल के प्रेशर से ऑटोमेटिक टाइमिंग चेन को टाइट करके रखता है। और उसके नीचे में ऑयल को रोकने के लिए एक बॉल लगा है, बिल्कुल छोटा सा एक गोली जैसा बॉल आपको दिख रहा होगा। ये देखिए कट करके क्या हो गया ना, किसका अंदर चला गया था, अंदर गया है तो ऑयल यहाँ से प्रॉपर ये प्रेशर नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से टाइमिंग चेन नया डालने के बाद भी साउंड रिमूव नहीं हो रहा था। और मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं भाई, कभी भी टाइमिंग चेन डालते हैं, ये 100-150 का स्पेयर है भाई, इसको जरूर से आप रिप्लेस कर, लेकिन आप लोग रिप्लेस नहीं करते, पुराना पे इंस्टॉल कर देते। अभी भी देखिए इसके अंदर तो भाई लगा है ब्रांड न्यू, लेकिन कोई आफ्टर मार्केट का लोकल वोकल डाल दिया। भाई लोकल और ओरिजिनल में कितना का डिफरेंस भाई, 100-150 का प्रोडक्ट है, इसमें आप कितना बेनिफिट कर लिया भाई। तो लोकल कभी भी ये प्रोडक्ट नहीं डालिए। कई मैकेनिक भाई लोग इसको बोसली भी बोलते हैं, बट इसका जो एक्चुअल नाम है वो टाइमिंग चेन पंप बोलिए या फिर पुश रॉड पंप, इसको आप बोलिए। परफेक्ट आपको जेनवन डालना है। तो अभी मेरे पास है ये ब्रांड न्यू हीरो का स्पेयर है, और इसका प्राइस का बात कर ले तो 102 रुपया मात्र इसका प्राइस है, और 102 रुपया का प्रोडक्ट आप लोकल डाल देते, बताइए। और जेनवन का आप देखिए गोली कितना पॉइंट पे है, आगे है, और इधर देखिए इसका गोली कितना अंदर चला गया है। दोनों में आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। इसका गोली देखिए, इसका गोली देखिए, गोली जब अंदर चला, जिसको अंदर मुझे बॉल लगा अंदर चला जाएगा, फिर ऑयल का प्रेशर परफेक्ट नहीं बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ब्रांड न्यू पुश रॉड पंप जो है इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। और एक पुश रॉड पंप का रबर है, तो ये भी आफ्टर मार्केट का है, क्या है नहीं पता, बट इसका जो फिनिशिंग और परफेक्ट सही नहीं, इसके अंदर परफेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ऑटोमेटिक ये बाहर निकल रहा है। कभी भी ऐसा हो रहा है तो भी आपको टाइमिंग चेन में साउंड आएगा, तो बारिकल बारिकल से आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है और अच्छा से चेकअप करना है। और ये हीरो का जेन्युइन रबर है, ये रबर देखिए कितना टाइट से फिट हो रहा है। प्रॉब्लम पे आप लोग ध्यान नहीं देते और बोलते हैं कि भाई बाइक में ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नया प्रोडक्ट डाल दिया तो भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो भाई इन छोटे छोटे पार्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बट अभी चलिए मैं ब्रांड न्यू पुश रॉड पंप को यहाँ पे डाल दिया, और ये एक स्प्रिंग है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ब्रांड न्यू टाइमिंग चेन डाल रहे हैं, सॉफ्ट वाला स्प्रिंग डालिए। अगर कुछ दिन के बाद अगर टाइमिंग चेन में थोड़ा बहुत साउंड आ जाए तो उस टाइम में थोड़ा हार्ड वाला स्प्रिंग डालिए, बट इससे थोड़ा ही हार्ड डालिए। कई भाई लोग क्या करते हैं कि ब्रेक छड़ का स्प्रिंग को काट के डाल देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत मेथड है। अभी मैं चलिए
पुराना ही स्प्रिंग डाल रहा हूँ, क्योंकि टाइमिंग किट डाला था तो किट में ब्रांड न्यू स्प्रिंग आ जाता है। तो अभी चलिए दोनों पार्ट को मैं सेटिंग करता हूँ। 14 mm बोल्ट को मैं फुल टाइट यहाँ से कर रहा हूँ, मैं इस बोल्ट को फुल टाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा मेथड देखिए, मुझे डाउट हुआ था इसका टाइमिंग पे भी। अभी टाइमिंग हमने इसका टेस्टिंग किया, और ये नहीं कि मैंने इसका खुद का टाइमिंग आउट कर दिया हो, आपको एंड में कस्टमर से भी बात करवाऊंगा। बट इसका टाइमिंग का यहाँ पे हाल देखिए, आप यहाँ पे शायद आपको कैमरा में दिख जाए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को कैमरा में दिख जाए। यहाँ पे मैग्नेट के ऊपर देखिए टी जो लिखा हुआ है, टी का पोजीशन मैग्नेट कवर के कट के सेंटर में हमने रखे हैं। पिस्टन को हमने यहाँ पे टॉप पोजीशन में कर लिया। कट वाला पोजीशन देखिए, टी वाला जो टी का मतलब हो गया पिस्टन हमारा टॉप सेंटर में, टाइमिंग हमारा परफेक्ट है। और हेड के अंदर देखिए भाई, यहाँ पे देखिए मैकेनिकल लापरवाही, हेड में पिंच कहाँ पे क्या ऊपर में, और ये पिंच टाइमिंग स्पॉकेट का पिंच का इस पोजीशन में। भाई एक दांता टाइमिंग आउट है। अब बताइए, बाइक मिसिंग भी कर रहा था, रेस भी नहीं रहा था, कस्टमर मुझे बाद में बताया, तब जाकर हमने इसका टाइमिंग चेक किया। अब बताइए भाई, इस तरह से आप लोग लापरवाही से काम करते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे बाइक में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। अब कितना दुखी हुआ होगा वो कस्टमर, जो कि एक नया टाइमिंग चेन डालने के बाद भी जो बाइक में प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। अब अभी चलिए मैं फटाफट से बाइक का टाइमिंग को परफेक्ट सेटिंग करता हूँ। सबसे पहले तो फिर से मुझे पुश रॉड पंप को खोलना पड़ेगा। आप देख लीजिए भाई किस तरह से लापरवाही से काम किया है मैकेनिक, अब आप ही बताइए। अब चलिए फटाफट से टाइमिंग स्पॉकेट वाले उस बोल्ट को खोलते हैं। पुश रॉड पंप को तो हमने खोल लिया, उसके बाद ही टाइमिंग हमारा परफेक्ट जगह पे जाएगा। टाइमिंग को करते हैं सही डायरेक्शन में सेटिंग। लोग क्या काम करते हैं, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि 6 महीना 1 साल किसी गैरेज में काम करता है और उसके बाद गैरेज खोल लेता है। तो भाई ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? पहले प्रोजेक्ट टाइमिंग आपको सेटिंग नहीं करने आता है भाई। मैकेनिक को बन गया है भाई मैकेनिक, बताइए। कुछ मैकेनिक भाई लोग तो मुझे कमेंट बॉक्स में गाली भी देगा, भाई क्या करेंगे, गलती आप लोग किया तो भाई बोलेंगे हम किसको। यहाँ पे देखिए टी वाला पोजीशन है, उसको हम सेंटर कर लिए, और ये कट को रखना है इस पोजीशन। चलिए लाइव प्रूफ आपके सामने, टाइमिंग को परफेक्ट सेंटर कर रहे हैं। सिर्फ एक दांता का आउट था, अगर एक दांता और भी आउट रहता, 2 दांता आउट होता तो इस बाइक का बल्ब बैंड हो जाता, लेकिन एक दांता आउट था तो थोड़ा थोड़ा बल्ब तो टच करता होगा पिस्टन में, लेकिन बैंड नहीं हुआ है। बट एक दांता और आउट होता तो उसका बल्ब 100% बैंड हो जाता। महीना 1 साल गैरेज में काम करता है, बोलता है बन गए भाई धुरंधर मैकेनिक, नया गैरेज डाल लिया। तो भाई पहले उस लायक बन जाओ, उसके बाद नया गैरेज डालो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गैरेज मत खोलो, गैरेज खोलो, लेकिन पहले उस लायक बन जाओ। टाइमिंग वाला मैग्नेट के ऊपर टी जो लिखा है उसको परफेक्ट सेंटर कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा परफेक्ट सेंटर हो गया। यहाँ पे दोनों पिंच जो है सेंटर में है। इसी तरह से टाइमिंग कभी भी आप लोग सेट करते हैं तो देखिए हेड के अंदर ये कट है और ये टाइमिंग स्पॉकेट, ये दोनों आपको परफेक्ट सेंटर होना चाहिए, जिससे केम का टाइमिंग मिल जाएगा। और दूसरा हमारा मैग्नेट के ऊपर जो टी लिखा हुआ है, ये आपका परफेक्ट मैच कर गया तो आपका पिस्टन टॉप में चला जाएगा, जिससे आपके बाइक का टाइमिंग परफेक्ट 0-0 हो जाएगा। अब चलिए फटाफट से सभी बोल्ट को टाइट करते हैं और पुश रॉड पंप को फिट करके बाइक को स्टार्ट करके आपको लाइव प्रूफ साउंड बंद करके दिखाएंगे। देखिए बाइक का सभी पार्ट को हम परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब चलिए यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। तो बाइक हमारा एक सेल्फ में तो स्टार्ट हो गया, थोड़ा आरपीएम हाई करते हैं क्योंकि बाइक बंद हो रहा है। ठीक है, अभी भी टाइमिंग से झरझर का साउंड आ रहा है। अब यहाँ से निकालना पड़ेगा एयर। बहुत बाइक में 8 mm का बोल्ट रहता है, बहुत बाइक में 10 mm का बोल्ट रहता है, जो गियर लीवर के जस्ट नीचे रहता है। उस रॉड पंप से एयर बाहर निकालिए। देखिए ऑयल यहाँ से लीकेज हो रहा है, एयर हमारा बाहर निकल जाएगा। अब देखिए टाइमिंग चेन का साउंड बिल्कुल रिमूव हो गया। अब देखिए बाइक को स्टार्ट किया, पहले के इंजन से झरझर का काफी नॉइज आ रहा था। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ एक पुश रॉड पंप की वजह से इंजन का इतना प्रॉब्लम आया कि आप सोच नहीं सकते। बाइक अभी 1 लाख किलोमीटर से ऊपर चल गया, कस्टमर से भी आपको बात करवाएंगे, आज तक इंजन का काम नहीं हुआ। अब भी जाके थोड़ा थोड़ा रिंग में भी साउंड आ रहा है, बट 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद रिंग में साउंड आया है। मैंने जो साउंड था कि भाई ब्रांड न्यू टाइमिंग चेन डालने के बाद भी इससे झरझर का नॉइज आ रहा था, वो झरझर का साउंड 100% रिमूव है। थोड़ा अब आप लोग साउंड सुनिए। इसीलिए मैं बताता हूँ कि भाई आपके पास आधा अधूरा नॉलेज है, या तो फिर आप बाइक का काम नहीं कीजिए। एक तो साला इसमें स्पेयर लोकल है, एक तो इसमें स्पेयर लोकल है, दूसरा कि इसका टाइमिंग सही से सेट नहीं किया। भाई क्या तुम लोग मैकेनिक बनो, टाइमिंग एक सेटिंग नहीं करने आता है और काम करने चलो हो भाई बाइक का इंजन बांध देते हो, बताइए। अभी देखिए बाइक का प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो गया। अब चलिए फटाफट से सर्विस रैम को करते हैं डाउन और कस्टमर से थोड़ा लेते हैं। भाई आप देख लिए बाइक का प्रॉब्लम तो हमारा सॉर्ट आउट हो गया, बट मैं अभी भी मैं मैकेनिक भाई से बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आप काम कर रहे हैं तो पहले प्रॉपर आप बाइक का नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद काम कीजिए। क्योंकि आप गलत टाइमिंग बांध देते हैं तो इंजन का साउंड टाइमिंग चेन डालने के बाद भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है
और कस्टमर आपसे खुश होने के बजाय ना खुश हो जाता है और कस्टमर काफी परेशान होकर हमारे शॉप पे आया था। उसके साथ साथ कहीं जा रहे थे तो टाइमिंग चेन अचानक साउंड देने लगा, तो सोचा रिप्लेस करवा लेते हैं, लेकिन रिप्लेस करवाने के बाद भी इसका साउंड रिमूव नहीं हुआ। अब थोड़ा हम कस्टमर से बात कर आइए कि आप एक बार बताइए कि आप कहाँ पे बाइक बनवाए थे? बनवाए थे रामपट्टी। रामपट्टी में। बट देखिए रामपट्टी के अंदर ये काम करवाया था, बट मैं मैकेनिक का नाम नहीं लूंगा, भैया मैकेनिक का नाम बताया था और मैं उस मैकेनिक को शायद पहचानता भी हूँ। आपको बाइक में प्रॉब्लम क्या आया था जो गए थे? जब तक करवाया था वैसे वैसे आवाज है। यानी टाइमिंग चेन का साउंड आया था, वैसे का वैसे शॉर्ट आउट नहीं हुआ। कुछ नहीं। अभी जो हम काम किए अभी कैसा लग रहा है? बढ़िया है अभी साउंड। अभी साउंड नया जैसा है। हाँ। मेन है कि हम यही बोलेंगे, देखिए आपके सामने काम किया था, टाइमिंग आउट था, ऐसा तो नहीं कि आपको हम साइड में बोले बैठ जाइए टाइमिंग हम आउट कर दिया, ऐसा तो नहीं है। जो काम किया आपके सामने किया है ना वो बताइए एक बार ऑडियंस को। नहीं सब बढ़िया हुआ है। जो भी काम किया है सामने किया है। तो गाइस आप लोग क्या कहना चाहते हैं फटाफट से कमेंट कीजिए, और कभी भी मैकेनिक डिसाइड करते हैं तो एक बार आप मैकेनिक का रेटिंग जरूर से टेस्टिंग कर लीजिए, क्योंकि अभी के समय में देख रहे हैं हर जगह हमारे मार्केट के अंदर समथिंग 200 से प्लस गैरेज हो गया, जबकि 20 से 25 था, अभी के समय में 200 प्लस गैरेज है। तो वही सीन होता है, 2 महीना 3 महीना काम करता है, 6 महीना काम करता है, गैरेज खोल लेता है, लेकिन उसको नॉलेज जो है रत्ती भर रहता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, किसी के बाइक के साथ भाई इस तरह से खिलवाड़ नहीं कीजिए। बाकी आप ही लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और बाइक में कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट से भाई को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।